वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपनी स्टोरी का आगाज करते हैं। हमारी स्टोरी का उन्वान है बब्बर शेर बोला मैं बच्चा खाऊंगा। फिर देखें अल्लाह ने आखिर ऐसा क्या किया कि वो बच्चा बच गया। स्टोरी का उन्वान ही आपको ऐसा बताता है कि कितनी तजस्सुस से भरी हुई कहानी है कि आपको इसमें कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा। चलते हैं, अपनी स्टोरी का आगाज करते हैं। एक दूर दराज गाँव में एक बुजुर्ग हकीम रहते थे जिन्हें उनकी इल्मी और रूहानी शख्सियत की वजह से बहुत इज्जत दी जाती थी। वो हमेशा दरख्त के नीचे बैठकर लोगों को दीनी तालीम देते। उनकी बातों से लोगों के दिलों में सुकून और मोहब्बत की लहर दौड़ जाती। उनकी तालीमात में हमेशा अल्लाह की रजा पर राजी रहने का पैगाम होता। वो अपने शागिर्दों को भी यही सिखाते थे कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। यही हमारी जिंदगी का मकसद है और इसी पर हमें अमल करना चाहिए। एक दिन हकीम साहब को एक ख्वाब आया जिसमें अल्लाह की तरफ से एक पैगाम था कि कहीं किसी को उनकी मदद की जरूरत है। ख्वाब देखकर वो फौरन जाग गए। वो फौरन तैयार हुए और अपने शागिर्दों से कहा कि वो एक दूर दराज इलाके में जा रहे हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। ये सफर काफी तवील था और अल्लाह की तख्लीक की हसीन मंजर कशी करते हुए वो एक गांव पहुंचे। उस गांव के गिर्द घना जंगल था और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन हकीम साहब बेखौफ होकर गांव में दाखिल हुए। दोपहर का वक्त था और गांव के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। अब देखिए, वो बुजुर्ग इतने पहुंचे हुए थे कि उनके ख्वाब में ही उनको हो गया कि उनको किस जगह उनकी जरूरत है, तो इसलिए उस जगह पे डायरेक्ट ही पहुंच गए। क्योंकि गांव में कोई मौजूद नहीं था, हकीम साहब ने एक दरख्त के नीचे बैठकर नमाज शुरू की। जब गांव वाले अपने खेतों से वापस आए तो उन्होंने एक गैर मारूफ बुजुर्ग को अजीब तरीके से नमाज पढ़ते हुए देखा। वो लोग जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उनके लिए ये मंजर अजीब और नया था। उन लोगों ने हकीम साहब को अपने मजहब के मुताबिक ना माना और उन पर तंज करने लगे, उन पर जुल्म करने लगे, उन पर बातें कसने लगे। लेकिन हकीम साहब को तो अल्लाह ने चुन लिया था, इसलिए हकीम साहब ने उनकी बातों को सब्र से सुना और दिल में उनके लिए मोहब्बत रखी। गांव के कुछ लोगों ने उनको गांव से बाहर निकालने की धमकियां दी, कुछ ने उन्हें जान से मार जाने की धमकियां दी। एक ताकतवर शख्स ने कहा कि वो इस बुजुर्ग को एक उंगली से उठाकर गांव से बाहर फेंक देगा। गांव वालों ने हकीम साहब को तंग करने की मुख्तलिफ मंसूबाबंदी की, लेकिन क्योंकि हकीम साहब बहुत सब्र वाले थे, जैसे उनके रास्ते में कांटे बिछाना, उन पर कीचड़ फेंकना और उनका मजाक बनाना, लेकिन उन्होंने कभी भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन हकीम साहब ने इन सब तकालीफ को अल्लाह के रास्ते में सब्र के तौर पर कबूल किया, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह के रास्ते में तकलीफें आती हैं और ये तो उनके ईमान का हिस्सा है। इससे पहले कि मैं कहानी आगे चलूं और बताऊं आपको कि हकीम का साथ क्या हुआ, तो आप जाते जाते मेरे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनते जाएं। चलते हैं, देखते हैं आगे हकीम साहब के साथ क्या हुआ। वो अपने सब्र पर कायम रहे, अपने ईमान पर कायम रहे या नहीं। एक दिन हकीम साहब जब अल्लाह से दुआ कर रहे थे, एक औरत आई और बताया कि गांव के सबसे खूबसूरत औरत ने बच्चा पैदा किया है और वो उसकी खुशी में जश्न मना रहे हैं। वो औरत हकीम साहब से दरख्वास्त करती है कि वो इस जश्न में शिरकत करें और वादा करती है कि वो उन्हें 2 रोटियां खिलाएंगी। लेकिन जब हकीम साहब वापस आए तो एक और औरत की चीखों की आवाज आई कि शेर उसका बच्चा उठाकर ले जा रहा है। गांव के लोग फौरन उसकी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन शेर बच्चे को ले जा चुका था। अब गांव में खौफ बरपा हो गया। गांव वाले शेर को तलाश करने के लिए जंगल में गए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। अब देखें, आगे देखते जाएं कि हकीम साहब क्या करते हैं और किस तरह से उन्होंने बच्चे को बचाया शेर से। हकीम साहब ने अल्लाह से दुआ की कि उस औरत के बच्चे को वापस कर दे। दुआ करते हुए एक दिन शेर आया और बच्चा हकीम साहब के हवाले कर दिया। शेर के साथ एक और राज भी सामने आया। शेर ने कहा कि वो बदला लेने आया था क्योंकि इसके बच्चे को गांव वालों ने छीन लिया था। लेकिन अल्लाह के हुक्म से शेर ने गांव वालों के लिए दुआ की और फिर वापस जंगल में चला गया। गांव वाले हकीम साहब के कदमों में गिर गए और अल्लाह की रजा को समझना शुरू कर दिया कि कोई आम इंसान नहीं है, इसको अल्लाह ने हमारी इस्लाह के लिए भेजा है। अल्लाह ने इसे हमें दीन और दुनिया सिखाने के लिए भेजा है।
انہوں نے حکیم صاحب کی باتوں کو دل سے سنا اور قبول کیا اور ایمان لے آئے، اور اس طرح انہوں نے اسلام کی طاقت کو اپنا لیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حکیم کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ ان پر کتنے ظلم و ستم کیے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ پر ایمان کا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، صبر کا دامن انہیں ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ صابر رہے، وہ ثابت قدم رہے، اور وہ ان کی تمام تکلیف کو برداشت کرتے رہے، اور اس امید پر رہے کہ ایک دن یہ سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کی قدرت اور حکیم صاحب کی دعاؤں کی بدولت وہ گاؤں ایک روشن مثال بن چکا تھا۔ وہاں کے تمام لوگ نے اسلام قبول کر لیا اور گاؤں میں امن اور محبت کا ماحول قائم ہو گیا۔ کہانی ابھی یہیں ختم نہیں ہوتی، اب آگے یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا حکیم صاحب اسی گاؤں میں رہے یا وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو خیر ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لوگوں میں امن اور محبت کا ماحول برپا ہو گیا، تو حکیم صاحب نے ان سے جانے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، میرا وہاں مدرسہ ہے، وہاں لوگ ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں رہ سکتا، تو مجھے اب جانا ہوگا، لیکن تم لوگ ایمان کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ گاؤں والے افسردہ ہو گئے حکیم صاحب کے جانے کے بعد، لیکن انہوں نے دعاؤں میں انہیں رخصت کیا اور ان سے دوبارہ آنے کا وعدہ لیا۔ اس طرح سے گاؤں میں امن اور محبت کا ماحول برپا ہو گیا، اور وہ خوش خوش رہنے لگے اور اسلام کو اپنا مذہب مان کے عبادت کرنے لگے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور اگر اچھے لوگ ہوں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تحفہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور چوتھا یہ کہ صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کہ جو بھی تکلیف انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ کبھی بھی انسان کو اس کے بوجھ سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی سٹوریز ہمیشہ ٹائم سے مل سکیں، اور اچھے لیسنز اور اچھی سٹوریز آپ سن سکیں۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں کچھ اچھے لیسنز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔